समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर के एक छोटा सा पद और उस पद पर कुछ विचार। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहु अमर कासों लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अमर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चितवन हारा। जो खोजो सो उहवा नाही, सो तो आहि अमर पद माही। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदया जाके एकै हुई। कहो अमर कासों लागा, सदगुरु कबीर अपने श्रोताओं को अमर कहकर संबोधित करते हैं। सब जानते हैं सदगुरु कबीर ने लिखा नहीं है, कहा है। और कहना सदैव तभी होता है जब सामने कोई सुनने वाला हो। लिखना एकांत में होता है, कहना लोगों के बीच होता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, जब जैसी आवश्यकता पड़ी, जिस उनके सामने जैसे श्रोता रहे, जैसे लोग रहे, वैसे उन्होंने कहा और ऐसी शब्दावलियों का भी प्रयोग किया। ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति आया हो, या सभा लग रही हो, या किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया हो, कहा हो साहब से, साहब शरीर बूढ़ा हो रहा है, कमजोरी आ रही है, डर लगा रहता है कि मौत ना हो जाए, मौत होने के बाद क्या होगा, और हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाल बच्चे, घर द्वार, खेती किसानी, ये सब का क्या होगा। इस सब को सोच सोच कर बहुत मन डरता रहता है। साहब ने कहा कि कहो तुम तो अमर हो और लगे कहाँ हो। दो चीजें हैं, ये दिखाई पड़ने वाला शरीर और शरीर के भीतर न दिखाई पड़ने वाला चेतन जीव, दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है। कुछ लोग कहते हैं चेतन जीव आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, कि केवल कल्पना है। कुछ लोगों का विचार है नहीं, चेतन आत्मा है और वो अमर है, कभी मरता नहीं, शाश्वत है। कौन सही है कौन गलत है, इस विवाद में ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि जीव या आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, मरने पर सब खत्म, तो डरते क्यों मरने से। फिर जो जिंदगी दुखों से भरी हुई है उससे नहीं डर रहे हो, और जो मौत सारे दुखों से मुक्ति दे देगी, फिर उस मौत से क्यों डरना। मर गए, सब खत्म हो गया, कुछ तो रहेगा ही नहीं, तब डरने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आत्मा या जीव है और वह
अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता, उसकी कहीं मौत नहीं होती, तो मरने से डरना बेकार, क्योंकि शरीर मरेगा, तुम तो जीव हो ना, आत्मा हो ना, तुम तो मरोगे नहीं। चाहे जीव नाम आत्मा होती हो तो और ना होती हो तो, मरने का डर केवल अज्ञान से होता है। और इसलिए होता है कि हमारे सामने जो हम अपना मानते हैं ये छूट न जाए। दुनिया में मन उलझा हुआ है, दुनिया के प्राणी पदार्थों की आसक्ति में मन डूबा हुआ है, और साथ साथ दुनिया के भोगने की लालसा मन में बनी हुई है, इसलिए मौत से आदमी डरता है। जो उचित ढंग से शरीर का निर्वाह लेता है, जो जीवन यात्रा के संगी साथी हैं, उनसे प्रेम विश्वास सेवा समता पूर्वक व्यवहार करता है, चीजों का उचित उपयोग करता है, किंतु पहले से समझता रहता है कि एक दिन ये सब छूटने वाले हैं, और ऐसा समझ करके जिसके मन में कोई पकड़ नहीं होती है, वह आदमी से मरने से डरेगा नहीं। शरीर है तो शरीर की आवश्यकताएं भी हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा भी करना होगा। जीवन यात्रा के संगी साथी हैं, चाहे परिवार में हो चाहे आश्रम में हो, उनके साथ सेवा समता एकता का व्यवहार करना होगा, और कुछ चीजों का प्रयोग करना होगा। ये तो मजबूरी है, लेकिन ये सब करते हुए भी अपने मन को कहीं फंसा करके उलझा करके रखना नहीं है। मौत जब आएगी तब आ जाएगी। साहब कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव हो, तुम अमर हो, तुम्हारी मौत नहीं होगी, लेकिन नाशवान प्राणी पदार्थों में तुम्हारा मन लगा हुआ है, उलझा हुआ है, इसलिए तुम डर रहे हो। सोचो तुम कहाँ लगे हुए हो। इन बच्चों को थोड़ा शांत कर दो। जितना उलझा हुआ होगा मन दुनियादारी में, प्राणी पदार्थों में, मौत से उतना डर होगा। और यदि अमर आत्मा का ज्ञान हो जाए, शरीर संसार की नश्वरता का ज्ञान हो जाए, तो मरने का डर खत्म हो जाएगा। मैं शुद्ध चेतन जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं, ये आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये जबान का ज्ञान है। और जबान के ज्ञान से किसी का कल्याण नहीं होगा। जबान के ज्ञान से डर दूर नहीं होगा, डर दूर होगा मोह के त्याग से, आसक्ति के त्याग से। जब सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हुए और वस्तु उपयोग करते हुए भी मन में कोई लोभ नहीं होगा, मन में कोई मोह नहीं होगा, तब डर खत्म होगा, निर्भय रहेगा मन हर हालत में। तब मैं अमर आत्मा हूं, ये कथन काम आएगा। और अभी तो मैं अमर आत्मा हूं ये ऐसा भी कहा जा रहा है, और हमेशा मन भयभीत बना हुआ है। थोड़ा सा नुकसान हो गया दुखी हो गया, थोड़ा सा फायदा हो गया एकदम उछलने लग गए। ये ज्ञान काम नहीं आने वाला है। जब सुख दुख दोनों मन को परेशान ना करने पाए तब काम आएगा। बूंदी पड़ रही है। अब
जब तक ये सेमिनार टपके ना तब तक बैठो, सब टपने लगे तो उठ कर चले जाना तो है ही सबको। हाँ, कपड़ा तो है, टपकना शुरू हो गया है। अब सुनने वाले का मन घबराएगा तो कहने वाला तो कहाँ तक कहेगा कैसे करोगे? बैठोगे कि सुनोगे कि जाओगे भाई? हैं? डरो मत, तुम्हारी मौत नहीं होगी। और जिनके लोभों में पड़े हुए हो वो एक चीजें एक दिन दुनिया से और जो सही ढंग से धर्म को समझता होगा उसके मन में न लोभ होगा और न भय होगा। जितना ज्यादा लोभ होगा उतना अधिक भय होगा। और सही धर्म को समझ लिया जाए, सही ज्ञान को समझ लिया जाए, आत्मा अनात्मा का भेद समझ लिया जाए तो मन में न लोभ होगा और न मन में डर होगा। साहब कहते हैं चेतन हारा, तुम चेतने वाले हो, तुम जागने वाले हो, तुम्हारे पास जागने की भूमिका विवेक है। पशु पक्षी खाने में जो जीव है वे समझ नहीं सकते, पशु पक्षी जाग नहीं सकते, उनके पास समझने की शक्ति ही नहीं। लेकिन आदमी ये तो जाग सकता है ना। पशु पक्षी दुखी हो तो बात समझ में आती है, आदमी दुखी हो बात समझ में नहीं आती। लेकिन दुर्भाग्य यह है इस दुनिया में जितना दुखी आदमी है उतना दुखी दुनिया का कोई भी जानवर नहीं है। जानवरों को एक डर होता है, कोई डंडा दिखाता है, कोई मार न दे, बस इतना डर होता है, किसी छूटने का डर नहीं है। और दुख तो उनके मन में है नहीं। जानवरों को कभी किसी अन्य प्राणी जानवर ने मार दिया, उनका पैर टूट गया, कुछ हो गया तो बात अलग है। जानवरों को शरीर का दुख भले हो सकता है थोड़ा बहुत, मन का दुख नहीं होता है। आदमी को शरीर का दुख भले ना हो, मन का दुख सर्वाधिक है आदमी के पास। और धर्म का जितना भी काम है, पूजा हो, भक्ति हो, या कुछ सत्संग हो, कर्मकांड हो, ये सब इसी मन के दुख से बचने के लिए है। सत्संग भी कर रहा है आदमी, भक्ति भी कर रहा है, पूजा भी कर रहा है, धर्म के बहुत कुछ काम कर रहा है, ध्यान साधना भजन भी कर रहा है, इसके बाद भी आदमी दुखी है, मतलब आदमी भटका हुआ है। उसका सत्संग, उसका धर्म, उसका पूजा पाठ, उसकी भक्ति सब कुछ दिखावे केवल ऊपरी ऊपरी है। सत्संग का अर्थ होता है हम सत्संग करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, भक्ति पूजा करते हैं, किसी हमें गुरु मिल गए हैं और हम गुरु के शिष्य हो गए हैं, तब समझना जब मन में कोई दुख ना हो। और जब तक मन दुखी है तब तक समझना अभी हमने न हम ज्ञान को जानते हैं, न भक्ति, न पूजा, न धर्म, न गुरु को जानते हैं। कोई गुरु कहलाने वाला भी हो, कोई अपने को साधु महात्मा और महंत कहलाने वाला भी हो, यदि दुखी है तो समझना वो साधु नहीं संसारी है। संसारी और साधु में फर्क किसका है? ये कपड़े का जो फर्क होता है ये बाहरी फर्क है। जिसका मन दुखी रहता है वो संसारी, और जिसके मन का दुख खत्म हो गया है वो सन्यासी। कपड़ा चाहे हमारे हो, कपड़ा आपका हो, किसी का भी, इतना फर्क है। मैं साधु हूं ये तब समझना होगा जब मन में दुख ना हो, या घट रहा हो मन, यदि पूरा पूरा दुख यदि दूर नहीं हुआ है तो घट रहा हो दुख,
और धीरे धीरे दुख घटते घटते पूरा का पूरा दुख आ जाए। जब मन में पूरा दुख खत्म हो जाए तब साधु, तब गुरु, तब महात्मा, तब सत्संगी, तब पुजारी और तब धर्मात्मा। और मन दुखी है तो मतलब घोर अविद्या, घोर संसारी है आदमी। बात समझ में नहीं आती है। तो जानवरों को शरीर का दुख भले हो सकता है, मन का दुख नहीं है। आदमी को शरीर का दुख भले ना हो, मन का दुख ज्यादा है। कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता है, कोई जानवर ट्रेन में जाकर अपने आप करता नहीं, जहर नहीं खाता, फांसी नहीं लगाता, आग में नहीं जलता। और आदमी पता नहीं क्या क्या कर लेता है। जानवर लड़ाई झगड़ा नहीं करता। और साहब क्या कहते हैं, चेतन हारा, तुम चेतने वाले हो, तुम जागने वाले हो, तुम्हारे पास जागने की भूमिका है, तुम्हें मन मिला है। और मननाथ मनुष्य कहा गया है, मनन करने वाले प्राणी को ही मनुष्य कहा जाता है। जानवरों में प्रधानता इंद्रियों की है, मनुष्य में प्रधानता मन की है, बुद्धि की है। जानवर मनन चिंतन नहीं कर सकते किसी बात पर, आदमी मनन चिंतन कर सकता है। और मनन का परिणाम होता है चिंता रहित मन, दुख रहित मन, पीड़ा रहित मन, निर्द्वंद मन, शांत मन और एकाग्र मन। इसलिए साहब कहते तुम जागो, तुम्हें जागना होगा। और चेतन हारा चेत सौभाग्य आदमी का महासौभाग्य है। जागने का काम आदमी ही कर सकता है। तो जागना रात की नींद से जागना नहीं, अज्ञान की नींद से जागना। यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जाने तबे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हम जाग गए ये तब समझना होगा जब सारे विषयों के विलास से वैराग्य हो जाएगा। साहब कहते हैं संतों जागत नींद न कीजिए, ऐसा तो जागते रहो, नींद मत लेना। ये कौन सी नींद है? रात में जो सोते हैं क्या उसे जगा रहे हैं साहब? और रात की नींद अवस्था है, शरीर के लिए लाभदायी है। लेकिन जिस नींद से जागने को कहते हैं वह नींद वासना की नींद है, अज्ञान अविद्या की नींद है, मोह की नींद है। और जागने का मतलब है अज्ञान छोड़कर ज्ञान के रास्ते पर आना, मोह छोड़कर निर्मोहता प्रेम के रास्ते पर आ जाना। और जागने का मतलब होता है पूरे जीवन को होश हवास में जीना। आदमी बेहोशी में जीता है, होश में जीने वाला तो कोई होता है। और जो होश में जीने वाला है वही तो साधु महात्मा है। जो होश में जीने वाला वही तो पुजारी भगत धर्मात्मा और सत्संगी है। आदमी होश में कहाँ जीता है? होश में आदमी जिएगा तो गाली बकेगा, झूठ बोलेगा, निंदा करेगा, चुगली करेगा। होश में जिएगा आदमी तो लड़ाई झगड़ा करेगा, मारपीट हिंसा हत्या करेगा। होश में जिएगा आदमी तो गलत बातें सोचेगा। होश में जिएगा तो ये गुटखा शराब और कबाब और ये पान तंबाकू ये सब नफक चीज़ें को खाएगा। ये सारे काम बेहोशी में है। बेहोश आदमी की जबान से गाली निकलती है, बेहोश आदमी झूठ बोलता है, बेहोश आदमी दूसरी निंदा बुराई करता है। होश में ये सब नहीं होगा। भले वो साधु हो, भले वो महात्मा हो, किसी जबान से गाली निकल रही है मतलब उस समय वो बेहोश है। कोई झूठ बोल रहा मतलब बेहोश है। अपनी इसी बेहोशी को मिटाने के लिए हम और आप यहां आए हैं। और बेहोशी मिट नहीं रही है, बेहोशी ज्यों का त्यों बनी हुई है। होश में जीने का अर्थ है पूरा जाग करके जीना। होश मतलब पूरी सावधानी, पूरी सावधानी।
बोलना है सावधान होकर, सोचना है सावधान होकर, खाना सावधान होकर, काम करना सावधान, हर काम में सावधानी है। सावधानी ही साधना है कहा गया है। यदि हम कुछ भी काम कर रहे हों, जीवन निर्वाह के काम, व्यवहार के काम, अब पूरा जागृत है तो हमारा काम करना भी ध्यान बन जाएगा। यदि आदमी सावधान रहेगा, होश में रहेगा, तो गलत बातें सोचेगा, ईर्ष्या की बात, द्वेष की बात, पराया बेटी की बात, या दूसरे धन दौलत की बात, या पता नहीं कैसे कैसी खुराफातें मन में आती रहती है। होश में जीने वाले आदमी के मन में नकारात्मक विचार नहीं होगा। होश में जीने वाले आदमी के मन में किसी के लिए बुराई की बात आएगी ही नहीं। जो होश में जिएगा वो ऐसी बातें सोचेगा जो उसके अपने लिए, दूसरों के लिए कल्याणकारी बातें होंगी। देखिए अपने मन को, हर आदमी अपने मन को देखने की आवश्यकता है। मैं जो सोचता हूं क्या उचित है? क्यों तनाव है मन में, क्यों चिंता है मन में? गलत सोचने के बारे। क्योंकि जो आदमी होश में रहेगा ना, जो सही बात सोचेगा, वो टेंशन में क्यों आएगा? जो होश में रहेगा वो आदमी दुखी क्यों रह जाएगा? साहब कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए। ऐ संतों जागते रहो, नींद मत लो, होश में रहो। जो जिएगा आदमी जाकर जिएगा। गलत चीज तो खाएगा नहीं, ज्यादा नहीं खाएगा। होश में जीने वाला आदमी भोजन को दवा समझ करके खाएगा। जैसे दवा खाते हो ना, कितना खाते हो दवा को? उतना ही खाते हैं दवा को जितना डॉक्टर ने खाने को कहा है। चाहे दवा कड़वी हो तो और मीठी हो तो। कड़वी दवा को हम कम नहीं खाते, मीठी दवा को हम ज्यादा नहीं खाते। ऐसे आदमी भोजन को दवा समझ करके खा ले तो उस आदमी को डॉक्टर की दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोभ आ गया मन में, देखिए बढ़िया मिठाई आ गई, बढ़िया ये आ गया, लोभ आ गया मन में, खूब छक कर खा लिए। बेहोशी है में आदमी, बेहोशी में खा रहा है, होश में नहीं खा रहा है। ऐसे अब हर बात को बढ़ाते चले जाइए। साहब कहते हैं तुम जागने की भूमिका में आए हो ना, जागो। कब तो सोते रहोगे? अनादिकाल से आज तक सोते 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 ही तो आए हैं। आज संत मिले, गुरु मिले, थोड़ी बुद्धि मिली, मानव जीवन मिला है। इस जागने के हिसाब से तुम सुभागा हो। गरीब से गरीब आदमी और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी अपना कल्याण का काम कर सकता है। गरीब आदमी को जो अनपढ़ आदमी है उसे नौकरी नहीं मिलेगी। जो गरीब आदमी है वो कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं कर, बड़ा काम नहीं कर पाएगा। गरीब आदमी बड़ा मकान नहीं बना पाएगा, महंगी गाड़ी नहीं खरीद पाएगा, तो गरीब है। लेकिन कल्याण का काम इतना सरल है कि गरीब से गरीब आदमी भी कल्याण का काम कर सकता है। इतना पैसा लगेगा तब कल्याण होगा ऐसा नहीं है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी कल्याण का काम कर सकता है। कि कल्याण के काम में न पढ़ाई की आवश्यकता है और न पैसे की आवश्यकता है। दो चीजें। यदि घर में लोगों के बीच में विवाद से बचना चाहते हो, कलह से बचना चाहते हो, मनमुटाव से, लड़ाई झगड़ा से बचना चाहते हो तो, और भीतर मन के अशांति से बचना चाहते हो, मन के जो चिंता है, भय है, तनाव जिसे आप टेंशन कहते हो, उससे बचना चाहते हो, दो बातों पर ध्यान देना है। परिवार में कलह नहीं चाहते, विवाद नहीं चाहते, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, तो पहली बात है अच्छी बात बोलना। जो बोलो अच्छा बोलो, सोच करके बोलो, बिना विचारे नहीं बोलना है। एक नियम बना लो,
तो अच्छी बातें बोलना है। और भीतर मन में अशांति नहीं चाहते, पीड़ा नहीं चाहते, तो अच्छी बातें सोचना। अच्छा, अच्छी बातें बोलने में अच्छी बातें बोलने में खर्चा कितना लग जाएगा, और अच्छी बात सोचने में कितना खर्चा लगेगा। अच्छा, कितनी डिग्री होगी आदमी पास, कितनी पढ़ाई करना पड़ेगा अच्छी बात बोलने के लिए? कुछ भी नहीं। मीठी वाणी बोलने में और अच्छे विचार सोचने में न पैसा लगेगा और न पढ़ाई लगेगी। और दोनों आदमी के पास है। जो आदमी अच्छी बातें नहीं बोल सकता है और अच्छी बातें नहीं सोच सकता है, वो दुनिया का सबसे अभागा आदमी है और महादरिद्र आदमी है। उससे बड़ा दरिद्र, उससे बड़ा अभागा दुनिया में और कोई नहीं होगा, चाहे वो साधु हो तो, चाहे वो गृहस्थ हो तो, स्त्री हो तो, पुरुष हो तो। जहां एक पैसा खर्च नहीं होना है, वहां अच्छी बातें बोल नहीं रहा है, अच्छी बातें सोच नहीं रहा है, और सारा झंझट, सारा कला इसी के लिए है। अच्छी बातें बोलना शुरू कर दे, अच्छी बातें सोचना शुरू कर दे, बाहर का झगड़ा समाप्त, भीतर का झगड़ा समाप्त। और जिसके बाहर भीतर का झगड़ा समाप्त, वही तो कबीरपंथी है, वही तो सत्संगी, वही तो भगत है। कबीर साहब ने क्या कहा है? कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे। याद रखना, कंठी पहन लिए तो ये धोखे मत रहना कि हम कबीरपंथी हो गए। सफेद चंदन लगा लिए तो मत समझना कि हम कबीरपंथी हो गए। सफेद कपड़ा पहन लिए तो ये मत समझना कि हम तो कबीरपंथी हो गए, हम तो बीजक पढ़ते इसलिए हम कबीरपंथी हो गए। सब धोखा है। कबीरपंथी होने के लिए कंठी पहनने की कोई जरूरत नहीं। पहनता, हम भी पहने हुए हैं कंठी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कबीरपंथी होने के लिए, कबीर साहब का अनुयायी होने के लिए न कंठी जरूरत, न सफेद चंदन जरूरत, न सफेद कपड़ा जरूरत, न घर छोड़ने की जरूरत। एक काम करना है, घर का झगड़ा, भीतर का जो झगड़ा, घर हृदय का जो झगड़ा है, उसे मिटा दो। मैंने कहा था जिसके बाहर का झगड़ा खत्म हो गया, जो न बाहर लड़ता है न भीतर लड़ता है। लड़ने मतलब बाहर का झगड़ा समाप्त, भीतर का झगड़ा समाप्त। बस आप कबीर साहब के भगत हो गए। चाहे जैसा कपड़ा पहनो, चाहे जिसको मानो। कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे। सोचें, लोग कहते महाराज हम तो बचपन से कबीरपंथी हैं, हम 2 पीढ़ी से, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पुश्त से, 5 पीढ़ी से हम कबीरपंथी हैं। भीतर झगड़ा कितना खत्म हुआ है? न बाहर का झगड़ा मिटा, क्योंकि झगड़ा भीतर पहले शुरू होता है। जिसके भीतर झगड़ा होगा ही नहीं, वो बाहर क्यों झगड़ा करेगा? ये भीतर का झगड़ा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इनका झगड़ा है। गलत चिंतन का झगड़ा है, विषय विकार का झगड़ा है। जब तक ये झगड़ा चलता रहेगा, बाहर का झगड़ा चलता रह जाएगा। साहब कहते हैं, चेतन हारा चेत सुभागा। तुम सुभागा हो, सुंदर भाग्य वाले हो। तुम चेतो, जागने की भूमिका में आए हो, और तुम ही जाग सकते हो। मतलब आदमी ही जाग सकता है। और आदमी जाग गया तो आदमी जैसा भगवान और कौन मिलेगा? और नहीं जागा तब आदमी जैसा शैतान नहीं मिलने वाला है। भगवान कहीं मिलेगा तो इंसान के बीच मिलेगा, शैतान कहीं मिलेगा तो इंसान के बीच मिलेगा। अभी क्या हुआ है? कश्मीर पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या, कितने के? शैतान ही तो है वो लोग। और वहां को लोग बचाने वाले भी कौन आए? इंसान ही तो है ना, वही तो भगवान है। शैतान नहीं बनना है, भगवान नहीं बन सके कोई बात नहीं, इंसान बन करके ही जिए। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान हम बनेंगे।
इंसान की शक्ल, आदमी की शक्ल पा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी की अकल, आदमी का अकल है या नहीं ये सोचना पड़ेगा। आदमी का अकल हो जाए तो झगड़ा करेगा कोई? इसलिए साहब कहते हैं जागो। अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। अमर, यहां अमर का अर्थ हो जाता है आकाश। जितने दिखाई पड़ते हैं तारा, कहां दिखाई पड़ते हैं? आकाश में दिखाई पड़ते हैं। ये हमारी पृथ्वी तैर रही है आकाश में। हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है। हमारी पृथ्वी तैर ही रही है, जैसे ये चंद्रमा सूरज और आकाश में दिखाई पड़ा तारा ना, बस वैसे पृथ्वी भी है। तो जितने दिखाई पड़ते हैं तारे, कहाँ दिखाई पड़ते हैं? आकाश में। आकाश से बाहर कोई तारा होगा कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहां तारा वहां आकाश ही होगा। एक उदाहरण है, जैसे सारे के सारे तारे आकाश में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे सारा ज्ञान विज्ञान का केंद्र कहाँ है? आदमी। जरा सोचो, आदमी ना होता दुनिया में तो ज्ञान विज्ञान का विकास होता, इनका आविष्कार होता। आदमी ना होता दुनिया में तो कला कौशल मत पंथ का संप्रदाय का विकास होता। आदमी ना होता दुनिया में तो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम बनते। आदमी ना होता दुनिया में तो किसी देवी देवता की मूर्ति बनती। कोई देवी देवता होता आकाश में? आदमी ना होता दुनिया में तो कोई भगवान होता क्या? पहले आदमी तब भगवान पैदा होता है बाद में। पहले आदमी तब देवता बनाता है आदमी। ये जितने देवता है ना, सबको बनाने वाला आदमी ही है। इसलिए विद्वान ने लिखा हुआ है कि आदमी का दिमाग देवता बनाने का कारखाना। बिहार में भी जगह 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 कारखाने खुले होंगे। जयपुर में, राजस्थान में बहुत कारखाने हैं देवता बनाने के। फैक्ट्री चल रही है। छोटा देवता, बड़ा देवता, 2 फीट का, 4 फीट का, 10 फीट का, 50 फीट का देवता जैसा बनवा लो। बनाने वाला आदमी ही तो है। किसी भगवान ने आकर आकाश उतर करके अपने लिए कोई मूर्ति बनाई है क्या? कोई भगवान आकर के अपने लिए कोई मंदिर बनाया है? कहा जाता भगवान तो भैया, भगवान ये बात क्या है? भगवान तो वो है जो इतनी बड़ी दुनिया बना देता है, लेकिन भगवान अपने लिए घर नहीं बना पाता है, उसके लिए आदमी बनाता है। अद्भुत बात है। दुनिया बना सकता है, अपने लिए घर नहीं बना सकता वो। भगवान ने दुनिया बनाई, एक कल्पना ही है बस। तो ये सब बनाने वाला कौन? चंद्रमा में आदमी नहीं है तो वहां मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, गिरजा नहीं, गुरुद्वारा नहीं, मठ नहीं, आश्रम नहीं, कुछ नहीं चंद्रमा में। न वहां देवता है, न कोई भगवान है, न कोई परमात्मा है, न कोई ईश्वर है चंद्रमा में। और जब आदमी चला जाएगा ना तो अपने साथ यहां से लेकर चला जाएगा। हिंदू जाएगा तो क्या ले जाएगा? भगवान लेकर जाएगा चंद्रमा में। मुसलमान जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? अल्लाह को लेकर के जाएगा। ईसाई जाएगा तो क्या लेकर जाएगा? गॉड परमेश्वर को लेकर जाएगा। जैसा आदमी जाएगा, क्योंकि ये आदमी के मन की कल्पना है। लेकिन सबकी कल्पना करने वाला आदमी अपने आप को भूल गया है, अपना को गिड़गिड़ा रहा है। कैसा दुर्भाग्य! आदमी खदान से पत्थर निकालता है, उस पत्थर को आदमी खुद गढ़ता छिलता संवारता है, उस पत्थर को आदमी खुद मूर्ति बनाता है और उसके लिए मंदिर बनाता है, फिर उसकी प्रतिष्ठा करता है, फिर उस पत्थर की मूर्ति में कहते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, अपना बनाया और खुद ही जाकर के नाक रगड़ रहा है। इतना भटका हुआ है आदमी। चाहे किसी की मूर्ति हो, मूर्ति तो मूर्ति होती है, मूर्ति चाहे जिसकी नाम मूर्ति हो, चाहे नाम ले लो, सब सारी मूर्ति पत्थर की है, या तो मिट्टी की है, या तो धातु की मूर्ति बनाने वाला आदमी है।
और सारे ज्ञान विज्ञान, वेद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, जिंदा वेस्ता हो, गुरबानी हो, जितने शास्त्र हैं, लिखने वाला कौन? आदमी। लेकिन आदमी अब खुद को भूल गया है। क्या कहते? चेतन हारा चेत भाग, अमर मध्य दिसे तारा। जैसे सारे के सारे तारे आकाश में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे सारा का सारा ज्ञान आदमी के दिमाग से निकलता, ना हमारे दिमाग से, किसी और के दिमाग से। सारी कला कल्पना है मनुष्य की, तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे अनुज की। वैज्ञानिक कौन? आदमी। ऋषि मुनि कौन? आदमी। पीर पैगंबर कौन? आदमी। संत महात्मा कौन? आदमी। बड़े बड़े इंजीनियर कौन? आदमी। बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, जज कौन? आदमी। आदमी तो सब है ना। उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत कर लिया, वह आगे बढ़ गए। हम अपनी शक्ति नहीं पहचान पाए, पीछे रह गए। इसलिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, अपने को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए महाभारत में वेद व्यास जी ने कहा, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषार्थम ही किंचित। मैं गोपनीय बात बताता हूं कि दुनिया में आदमी से बड़ा कोई नहीं है, किंतु आदमी अपने को भूल गया है, गिड़गिड़ा रहा है, नाक रगड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भीख मांग रहा है आदमी। हाँ, फर्क कितना होता है आदमी में? एक चेता, एक चेतवन हारा। एक चेत गया है, जाग गया है, और एक जागने वाला है। जो जाग गया है, जो चेत गया है, उसी को हम संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, गुरु कहते हैं, ज्ञानी आदि कहते हैं। और जो भी जागा नहीं, सो रहा है ज्ञान की नींद में, मुग नींद में, उसी को हम संसारी कहते हैं, शिष्य कहते हैं, छोटा कहते हैं। गुरु शिष्य में अंतर क्या है? गुरु जाग गया, शिष्य को भी अभी जागना है। जो गुरु है वो भी कभी सो रहा था, वो भी किसी शिष्य था। जो आज शिष्य है वो भी गुरु हो जाएगा यदि अपनी साधना के रास्ते में चलता रहा, तो अपने ज्ञान को उत्तरोत्तर जागृत करता रहा, तो अपने आप को संभालता रहा, तो अंतर कुछ नहीं है। मूल रूप में गुरु शिष्य में कोई अंतर नहीं है। गुरु कभी किसी शिष्य रहा है, आज गुरु हो गया अपने को संभालते संभालते। जो शिष्य है वो भी कभी किसी का गुरु हो जाएगा यदि अपने संभाल लिया तो शिष्य तिरस्कृत नहीं है, उपेक्षित नहीं है शिष्य। जो गुरु वो शिष्य। पारख में समता हुई भाई हो जाई, देह भाव न रहे गुरु भाई। देह भाव से दास कहावे, पारक भाव से एक हो जाए। जो ज्ञान गुरु के पास में है वो ज्ञान शिष्य के पास में है। गुरु ने अपने ज्ञान को उद्घाटित कर लिया, शिष्य का ज्ञान दबा हुआ है, अभी मोह माया कारण में छिपा हुआ है, बस इतना फर्क है। लेकिन यदि शिष्य गुरु बता रहा था बस चलता रहा, तो भी उसके भीतर का गुरु उद्घाटित। हर आदमी के भीतर गुरु बैठा, हर आदमी के भीतर गुरु बैठा है। ये जो हर आदमी के भीतर में जो चेतन जी बैठा है, इससे बड़ा गुरु और कौन होगा भला? लेकिन अपनी गुरुता को हम भूल गए हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। बाहर के गुरु की जरूरत पड़ती है भीतर के गुरु को जगाने के लिए। अब बाहर का गुरु ना हो प्रेरणा देने वाले, तो भीतर के गुरु सोया का सोया ही रह जाएगा। तो गुरु की आवश्यकता है, लेकिन गुरु का ज्ञान कब काम आएगा? जब हमारे भीतर समर्पण भावना होगी, सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, और सही ढंग से कल्याण की कामना होगी, तत्परता होगी, तब गुरु का ज्ञान काम आएगा। गुरु तो जगा ही रहे हैं, हमें जागने की चेष्टा है या नहीं है? जो आदमी स्वयं जागने वाला नहीं होगा, कोई जगा जगा करके क्या करेगा? कोई आदमी चादर तान कर सोया हुआ है, जाग रहा है, लेकिन सोने की नकल कर रहा है। उसे लाख पुकारो, वो जागेगा नहीं, क्योंकि वो तो जाग ही रहा है, लेकिन दिखावा कर रहा है।
सोने का, कैसे जागेगा वो? और जो जागने वाला होगा वो आदमी गाढ़ी नींद में सोया हुआ तो जग जाएगा। ऐसे ही गुरु का काम है रास्ता बताना। गुरु जबरदस्ती किसी कल्याण नहीं कर सकते, सिर्फ रास्ता बता सकते हैं गुरु। और रास्ता बताना गुरु की बड़ी कृपा है। रास्ता ही नहीं बताते तो हमें रास्ता पता कैसे चलता? तो गुरु इसलिए पूज्य माना गया है, श्रद्धेय माना। गुरु की भक्ति इसीलिए कही जाती है, गुरु की भक्ति करो, ताकि गुरु भक्ति करते रहोगे तो गुरु सही रास्ता बताएंगे, सही ज्ञान देंगे, और उसमें ज्ञान का आचरण करके रास्ते पर चल कर कल्याण का काम कर लोगे। फर्क इतना है। सब आगे कहते हैं, एक चेता एक चेतवन हारा, एक जागने वाला एक जगाने वाला। जो जाग गया वो गुरु, जिसे जागना है अभी वो शिष्य। लेकिन मूल रूप में दोनों बराबर। जो खोजो सो वहाँ नाही, सो तो आई अमर पद माही। साहब कहते हैं जिसे तुम खोज रहे हो वो वहां नहीं है। आदमी क्या खोज रहा है? सुख खोज रहा है, आनंद खोज रहा है, शांति खोज रहा है, मोक्ष खोज रहा है, परमात्मा खोज रहा है। कहाँ? बाहर आकाश पाताल में, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम में, तीर्थ स्थानों में। बाहर कहीं भी खो जाकर, कहीं भी खो जाओगे, कहीं सुख नहीं मिले, कहीं शांति नहीं मिलेगी, कहीं मोक्ष परमात्मा नहीं मिलेगा। वो तो आपके पास में, आपके भीतर है, जानते नहीं हैं। बाहर चीजें मिलेगी, वही प्राणी पदार्थ मिलेंगे, बाहर कहीं चले जाओ। आदमी है, प्राणी है, रुपया पैसे हैं, खाने में चीजें हैं, सुख कहाँ मिलेगा? सुख या सुख को हो, या शांति का हो, या मोक्ष का हो, या परमात्मा का हो, ये बाहर पाने की चीज नहीं है। बाहर से जो भी चीज मिलेगी माया। संतों आवे जाए सो माया, जो आए और जाए मिले बिछड़े वो माया। और परमात्मा कैसे होगा? सुख कैसे होगा? सुख आपके भीतर है। सुख मन की स्थिरता में है, सुख मन की निर्मलता में है, सुख मन के अंतर्मुखता में है, सुख आत्मलीनता में है, सुख संतोष में है। सदा रहे सुख संयम अपने वरुधा आदि कुमारी। सदगुरु कबीर कहते हैं सदा रहे सुख संयम अपने 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 संयम का जो सुख है, आत्म संयम का सुख, मन इंद्रियों के संयम का जो सुख है, वो सुख सदा रहने वाला है। चाहिए का सुख झूठा सुख है, नहीं चाहिए का सुख सच्चा सुख है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बस दुख शुरू हुआ और न मिले तो क्या करोगे फिर? हमें कुछ नहीं चाहिए, संतोष है मन में, खाने पीने को मिलेगा, फिर भी काम करते रहो। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हाथ पैर मारते रहो। निकम्मा आलसी बन करके नहीं बैठना है। तो काम करते रहेंगे, हाथ पैर चलाते रहेंगे तो जीवन भर खाने को मिलेगा। उसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए आदमी भटकता भी नहीं है। धर्म क्षेत्र में भटक रहे हैं सुख लिए, परमात्मा के लिए। साहब कहते हैं सदा रहे सुख स्वयं अपने आत्मा